ये सुनकर गांव में तूफान आ गया। सब हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? इसने तो कभी किसी को छुआ तक नहीं। महक के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप थी। गांव वालों ने सवाल उठाए, बातें बनाई और तरह तरह की कहानियां गढ़ी, मगर महक ने किसी को सफाई नहीं दी। कई लोगों ने कहा, शायद ये कोई धोखा है या कोई और राज है जो अभी सामने नहीं आया। तो क्या सच में महक की जिंदगी में कोई रहस्य था, या फिर ये महज एक इत्तेफाक था? इस सवाल का जवाब आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है, जहां हर साया, हर पेड़ और हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी है। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था। मोनी एक कोने में बैठकर उसे चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, जैसे उसके दिल में कोई राज छुपा हो। एक ऐसा राज जिसे वो महक से कह नहीं पा रहा था। महक की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो नींद की तरफ बढ़ रही थी और हल्के से बड़बड़ाई, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? मोनी ने धीरे से सिर हिला दिया। महक गहरी नींद में चली गई। लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था, कुछ ऐसा जो वक्त की दिशा मोड़ सकता था। चंद्रपुर की फिजाओं में अब ठंड घुलने लगी थी। पेड़ पौधों की हरियाली मुरझाने लगी थी और अंगूरों का मौसम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। महक इन दिनों कुछ ज्यादा ही थकी थकी रहने लगी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। शुरुआत में उसने इसे सिर्फ कमजोरी समझा, मगर जल्द ही उसे जुकाम, बुखार और बदन टूटने जैसी तकलीफें होने लगी। और फिर वो बिस्तर पर जा गिरी। मोनी, जो अब महक का सबसे करीबी बन चुका था, हर वक्त उसके साथ रहता। कभी उसके माथे पर ठंडा पानी रखता, कभी पीने को लाता और कभी बाजार से कुछ फल ले आता, अपने तरीके से। महक की सांसें धीमी हो चली थी, लेकिन उसे तसल्ली थी कि कोई है जो उसे अकेला नहीं छोड़ रहा। एक शाम, जब आसमान बादलों से ढका हुआ था, महक ने मोनी की तरफ देखा और थकी हुई आवाज में बोली, मोनी, अगर तुम ना होते तो शायद मैं अब तक जिंदा नहीं होती। मोनी ने उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकहा सच छुपा था, कुछ ऐसा जो वो कहना चाहता था लेकिन शायद कह नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में महक की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसने फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को अपनाना शुरू किया। झोपड़ी की सफाई, बाग की देखभाल और मोनी के साथ लंबी बातें। एक रात, जब आसमान साफ था और चांद पूरे शबाब पर था, महक ने बाहर दरी बिछाई और आकाश की तरफ देखते हुए मोनी को पास बुलाया। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है मोनी, कभी मत जाना, वादा करो। मोनी ने उसका चेहरा हल्के से छुआ। उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो मगर शब्दों में नहीं कह पा रहा हो। उस रात महक जल्दी सो गई। उसकी नींद गहरी थी, जैसे कोई सपना चल रहा हो, या शायद कोई हकीकत जो उसे महसूस नहीं हो रही थी। आधी रात का समय था। बाहर सब कुछ शांत था। मिट्टी के दिए की लौ धीमी हो चुकी थी। महक अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी। मोनी चुपचाप उसके पास आया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसकी हरकतों में अब इंसानी आदतें दिखने लगी थी। उसने महक की पेशानी को छुआ और फिर एक ऐसा लम्हा गुजरा जिसका महक को कोई एहसास नहीं हुआ।